जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें? जाने जन्माष्टमी के व्रत के नियम और व्रत करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तजन जन्माष्टमी का व्रत करते हैं लेकिन उसके नियम को नहीं जानते हैं। भक्तजन जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और यह तिथि 26 अगस्त यानी आज और कल है। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी हिंदू परिवार के अधिकांश घरों में किया जाता है और कान्हा जी के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर शास्त्रों और पुराणों में कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत के नियम के बारे में। जन्माष्टमी का व्रत के नियमों को मानने की शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है, यानी आज से। सप्तमी तिथि से ही भक्तजनों को ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन जन्माष्टमी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत आप चाहे तो फलाहार और जलाहार करके भी रख सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से लेकर अर्धरात्रि तक भगवान के जन्म की बेला तक व्रतियों को निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले एक बार स्नान जरूर कर लेना चाहिए। अब आइए कुछ व्रत के नियम के बारे में बताते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो इस नियम को जरूर फॉलो करें। भक्तजनों, जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले व्रतियों को पूरे दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रात को 12 बजे भगवान का जन्म करवाने के बाद खोलना चाहिए। कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत का पालन अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह और रात में श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान को जिन चीजों का भोग लगाए उन्हीं वस्तुओं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वाले को गलती से भी दिन में सोना नहीं चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो भक्तजनों, ये कुछ नियम थे। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, रखते हैं, तो इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तब आपका व्रत सफल होंगे, वरना अधूरा रह जाएंगे। तो भक्तजनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक कर लीजिए और इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्त।